पावर सेंटर भोपाल है, लेकिन अगर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की पावर सेंटर सियासत का कहें तो उसे छिंदवाड़ा कहा जाता है। लेकिन ये इस बार पावर सेंटर हिल चुका है और इसके हिलने के पीछे का बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। भले ही कमलनाथ ये चुनाव जीत गए हैं, भले ही छिंदवाड़ा की ज्यादातर सीटों पर सभी पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां की जनता ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, वो ये कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो हार कर जीते हैं। और इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? मेरे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू मौजूद हैं, जिन्होंने कमलनाथ को बड़ी टक्कर दी। उसके पीछे का कारण मैं उनसे ही समझ लेता हूं। आप भले ये चुनाव हार गए, 32,000 वोटों से लगभग हारे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपको बाजीगर क्यों कह रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उनको पूरे प्रदेश में घूमना था, लेकिन पूरे चलते चुनाव में वो 25 दिन छिंदवाड़ा में रहे। यहाँ पर आकर के उनको नुक्कड़ सभाएं लेनी पड़ी। यहाँ पर आकर के एक एक व्यक्ति से उनको कहना पड़ा कि यह मेरा अंतिम चुनाव हो, और आखिरी तक उनको यहाँ रहना पड़ा। और निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत में छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं की भी थोड़ी भूमिका है, क्योंकि हम लोगों ने कमलनाथ जी को यहाँ बांध के रखा, वो प्रदेश में कहीं जा नहीं पाए। और निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार बनी है, उसमें छिंदवाड़ा के हमारे परिश्रमी कार्यकर्ताओं की मेहनत का कारण है। आपको शुभकामनाएं दी जाएं या फिर आप थोड़ा बहुत निराश हैं? निराशा कुछ नहीं है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है। थोड़ी निराशा जरूर है हारने से, कि जिस तरीके से हम लोग छिंदवाड़े का विकास करना चाहते हैं, और पिछले 43 वर्षों से छिंदवाड़ा चला गया, ठगा गया है कमलनाथ जी के द्वारा, उस काम को फिर हम आगे थोड़ा नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और अन्य मंत्रियों ने कभी छिंदवाड़े के विकास को रोका नहीं है। मैं सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई है। हमारे रणनीतिकार, आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी का, जिनका हमको छिंदवाड़े को भी मार्गदर्शन मिला, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमने कमलनाथ जी को यहाँ छिंदवाड़े में बांध के रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने यह करा है। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, सातों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया, और वो छिंदवाड़ा जिले से कमलनाथ जी, उनका परिवार बाहर निकल नहीं पाया, और इस जीत में हमारी छिंदवाड़े की भूमिका भी है। विवेक, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में आपको मौका मिला था और उस दौरान आपके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इस बार पर्याप्त वक्त था, लेकिन उसके बावजूद भी हार के पीछे का कारण आप क्या बड़ा मानते हैं? देखिए, एक तो कमलनाथ जी ने यहाँ पर एक लोगों तक यह संदेश पहुंचा दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके पीछे जो ओपिनियन पोल आए थे, वो भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कुछ सट्टे वाले जो सक्रिय थे, वो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, और कमलनाथ जी ने ये संदेश यहाँ पर दे दिया कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरा, इमोशनल कार्ड की मेरा आखिरी चुनाव है और मैं छिंदवाड़े का कुछ करना चाहता हूँ। तीसरा कारण रहा, जो पिछले कई वर्षों से हम चला आते हैं, हम यहाँ बात करते हैं कमलनाथ जी का आतंक, कमलनाथ जी का शराब माफिया, कमलनाथ जी का रेत माफिया, कमलनाथ जी का गुंडा राज, कमलनाथ जी का धन बल। छिंदवाड़े में देखिए 38% आबादी हमारी आदिवासी भाइयों बहनों की है। भोले भाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, कहीं प्रलोभन में आ जाते हैं, कहीं डर के आ जाते हैं। इसके कारण मुझे लगता है कि इन सब कारणों को मिला करके हम लोग की यहाँ पर हार हुई है। विवेक, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहां भले ही आप हार गए हों, लेकिन जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए, क्या पार्टी अब आपकी कोई नई भूमिका तय कर सकती है? सीधा सवाल मैं आपसे पूछूं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी आप पर भरोसा जता सकती है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी। 2 बार युवा मोर्चा का जल अध्यक्ष रहा, उसके बाद अचानक कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे 2019 में, तब मुझे विधानसभा में उपचुनाव में कमलनाथ जी के खिलाफ मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। उसके बाद अभी मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, 4 साल हो गए जिला अध्यक्ष हूं, और अभी फिर मुझे विधानसभा में जिम्मेदारी दी। तो मैं पार्टी से कभी कोई मांग नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो भी दायित्व देगी, उसको पूरी तरीके से निर्वहन करके मजबूती के साथ उसमें काम करूंगा। अब जल्दी से मैं जानना चाहूंगा, आपके भले ही आप चुनाव हारे हों, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है। शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। सवाल यह है कि क्या अब एक बार फिर से आपको लग रहा है कि लाडली बहना योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई बीजेपी के लिए, और 18 साल
साल की सीएम रहने के बावजूद भी अगर 164 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है तो बड़ा मैजिक है, कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा। देखिए, हमारे लिए मास्टर स्ट्रोक हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमारे लिए मास्टर स्ट्रोक हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी है, जिन्होंने इस पूरे चुनाव की कमान संभाली और उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत हमें मिला। हाँ, निश्चित तौर पर लाडली बहनों का भी हमें साथ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़े करने का, मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, बूथ स्तर का पन्ना समिति, पन्ना प्रभारी तक का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने करवाया है। तो ये हमारी चारों चीजें मिलकर के आज ये प्रचंड बहुमत की जो जीत मिली है, इसके पीछे का कारण है। कौन से वो अहम मुद्दे हैं अब जिसे लेकर आप छिंदवाड़ा के जनता के बीच में जाकर कमलनाथ को और ज्यादा घेरते हुए नजर आएंगे? अब जनता के बीच में आप क्या लेकर जा रहे हैं यहां से, और ये चुनाव का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका ये दूसरा विधानसभा चुनाव है, इससे पहले आप उपचुनाव लड़े, इसके बाद अब ये विधानसभा चुनाव, क्या एक्सपीरियंस आप लेकर जा रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर अब लोगों के बीच में जाएंगे? कमलनाथ जी ने लोगों को जो फिर झूठे सपने दिखाए थे छिंदवाड़ा के विकास की, तो मुझे लगता है कि वो उनकी जिम्मेदारी है, विकास के लिए प्रयास करें, छिंदवाड़े में युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए काम करें। वो जैसा बोलते हैं कि मेरी सरकार नहीं, अब जैसा नहीं चलेगा कमलनाथ जी। अब तो लोग सवाल करेंगे, पिछले 4 वर्षों में कभी विधानसभा क्षेत्र में कहीं गए नहीं। कमलनाथ जी ने झूठ परोसा, लेकिन हम लोग का जो मंत्र है, हमारे मंत्र है मोदी जी का, शिवराज जी का, अध्यक्ष जी का, कि जन कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले, उसके लिए हम लोग सदैव कार्य करते रहेंगे, हमारे छिंदवाड़े को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा हमारी सरकार ने लगातार छिंदवाड़े के विकास को लेकर काम करी है, छिंदवाड़ा मॉडल भाजपा ने बनाई है, उसको लेकर के हम आगे लगातार काम करें। विवेक, आखिरी छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा, फिर प्रगति आप बाकी के रिपोर्टर्स के पास भी जा सकती हैं। सवाल यह है कि इसके अलावा आपके 2 राज्यों में अभी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, राजस्थान में और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 75 पार का कांग्रेस पार्टी नारा दे रही थी, लेकिन पूरी तरीके से वहां पर आपकी सरकार मेजोरिटी के साथ। देखिए, ये मोदी मैजिक और मोदी जी की जो गरीब कल्याण, जो मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, ये उसके परिणाम दिख रहे हैं। आज G20 का सफल आयोजन हुआ, पूरी दुनिया में उसको लेकर के बातचीत हो रही है, तो हमारे देश के लोग भी देखते हैं कि भारत का मान सम्मान बढ़ा है। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में यह 3 राज्यों में हम लोग जीते हैं। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है कि 417 सीट कांग्रेस जीती थी, इस बार 425 से ज्यादा लोकसभा सीट ला करके मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा की हुंकार भी भरी जाने लगी है, और विवेक बंटी साहू ने जिस तरीके से टक्कर दी, लगभग प्रगति आप सोचिए, जो कि सीएम फेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, उन्हें बीते विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरे तो लगभग 25,000 वोटों से ये हारे, और इस बार 32,000 वोटों से हारे, लेकिन फिर भी आश्वस्त हैं कि आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के इस पावर सेंटर को भी हम हिलाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रगति।